मानव मोबाइल सत्संग का 212वां दिन। आज का प्रसंग है मनुष्य जीवन की सफलता। शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रुपयों की नहीं। कारण कि वस्तुएं खुद काम आती हैं, पर रुपये खुद काम नहीं आते। रुपये वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं, अतः रुपयों से वस्तुएं ज्यादा आवश्यक है। वस्तुओं से भी आवश्यक शरीर है, शरीर के लिए ही वस्तुएं होती हैं। शरीर का जो महत्व है वह वस्तुओं का नहीं है। पशु आदि के शरीर भी बहुत काम किए हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य के निर्वाह की कई वस्तुएं पैदा होती हैं, जैसे गाय से दूध, भेड़ से ऊन आदि। परंतु उनसे भी बढ़कर है मनुष्य का शरीर, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा आती है। इस शरीर में बढ़िया चीज क्या है? इसमें बढ़िया चीज है विवेक, जिससे सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, इन बातों का ठीक तरह से बोध होता है। उसे विवेक कहते हैं। यह विवेक सर्वोपरि है, इस विवेक की ही महिमा है। यह विवेक जितना अधिक होगा उतना ही मनुष्य श्रेष्ठ होगा। व्यवहार में भी किसी मनुष्य का अधिक आदर होता है तो उसमें विवेक ही कारण है। मनुष्य में विवेक शक्ति जितनी ज्यादा जागृत होगी उतना ही ज्यादा वह आदरणीय हो जाएगा। कारण कि विवेक शक्ति से वह हर एक बात का ठीक ठीक निर्णय करेगा। इस विवेक शक्ति की महिमा मनुष्य से भी बढ़कर है। कारण कि विवेक शक्ति होने से ही मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। मनुष्य के इस ढांचे की आकृति की महिमा नहीं है, शरीर की नहीं है। विवेक से भी बढ़कर क्या है? विवेक से भी बढ़कर है परमात्मा। विवेक के द्वारा सार असार, नित्य अनित्य को समझकर नित्य निर्विकार और सर्वोपरि परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेने में ही मनुष्य शरीर की सफलता है। उसे प्राप्त न करके सांसारिक भोगों में ही समय लगा दिया तो मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ। भोग का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वे भी आराम से रहते हैं। मैंने ऐसे कुत्तों को देखा है जिनकी देखभाल के लिए आदमी रहते हैं। उनके रहने के कमरों में गर्मी के दिनों में खस-खस के टाटे लगे रहते हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छा बिछौना होता है। ऊपर पंखे लगे रहते हैं। टहलने के लिए जाते हैं तो आदमी साथ रहते हैं। मोटर हवाई जहाज में भी यात्रा करते हैं आदि। मनुष्यों में भी बहुत कम आदमियों को ऐसा आराम मिलता है। अतः सांसारिक सुख भोग और आराम मिलना होगा तो कुत्ते गधे आदि की योनि में भी मिल जाएगा, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। मनुष्य को छोड़कर दूसरे जितने भी पशु पक्षी हैं वे परमात्मा तत्व को समझ भी नहीं सकते। पशुओं में सबसे उत्तम गाय मानी गई है। गोबर और गौमूत्र से पवित्रता आती है, रोगों का नाश होता है। गाय पृथ्वी को पुष्ट करती है और पृथ्वी गाय को पुष्ट करती है। इन दोनों की पुष्टि से सब मनुष्यों का पालन होता है, उनके शरीरों का निर्वाह होता है। इतनी श्रेष्ठ गाय को भी आप परमात्मा तत्व के विषय में नहीं समझा सकते कि परमात्मा ऐसे हैं। गाय बहुत उपयोगी है, श्रेष्ठ भी है, हम उससे लाभ भी बहुत लेते हैं, इसलिए गाय की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। परंतु गाय परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले ऐसी योग्यता उसमें नहीं है। यह योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य की जितनी महिमा है उतनी देवताओं की भी नहीं। देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, हमारे शरीर की तरह आड़मास के नहीं होते। हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान होता है, देवताओं के शरीर तेजस तत्व प्रधान होते हैं। जैसे यह प्रकाश है, इस प्रकाश में सब दिखते हैं ना, ये तेजस तत्व है, इसकी प्रधानता होती है। देवताओं में जैसे कोई मल से भरा हुआ सुअर हो और वह हमारे पास से निकले तो हमारे को दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसा मलिन हमारा शरीर है, परंतु सज्जनों, उन देवताओं को भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। देवता सुख भोगने के लिए ही है, उनका शरीर अच्छा है, उनका लोक अच्छा है, उनका भोजन अमृत का है, परंतु कल्याण करने के लिए मानव शरीर की ही बड़ाई है, महिमा है, देवताओं के शरीरों की नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर को सबसे दुर्लभ बताया गया। नर तन सम नहीं कबन निहु देहि जीव चराचर जाचत तेहि। परंतु मनुष्य शरीर में आकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, केवल खाने कमाने में ही लगा रहता है, उसकी निंदा की गई है। रुपये पैसों का संग्रह हो जाए और उनसे हम सुख भोगें, इन दोनों में जो अत्यंत जरूरी हो जाते हैं वे मनुष्य परमात्मा तत्व क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म मरण मिटने से क्या लाभ है, महान आनंद क्या है, इसको जान ही नहीं सकते। दुख सदा के लिए मिट जाए और सदा के लिए महान आनंद हो जाए, तत्व को समझने की ताकत उनमें नहीं रहती। हमें
उस तत्व को प्राप्त करना है जो इस मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए एक बात मुख्य है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल परमात्म तत्व हो। जैसे मनुष्य का लक्ष्य धन कमाने का होता है, तो वह कहीं का कहीं चला जाता है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य परमात्म प्राप्ति का हो जाए, चाहे हम दुख पाएँ, चाहे सुख पाएँ, चाहे निर्धन हो जाएँ, चाहे धनवान हो जाएँ, चाहे रोगी हो जाएँ, चाहे निरोग हो जाएँ, चाहे जीते रहें, चाहे मर जाएँ, चाहे लोग आदर करें, चाहे निरादर करें, हमें तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ऐसा मुख्य लक्ष्य हो जाता है तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। जब तक ऐसा लक्ष्य नहीं होता, तभी तक परमात्मा प्राप्ति कठिन मालूम देती है। वास्तव में परमात्म तत्व प्राप्ति कठिन नहीं है, कारण कि वह सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। संसार का कोई भी थोड़ा बहुत भी ऐसा परमाणु नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। उसकी प्राप्ति में कठिनाई यही है कि उसे प्राप्त करने की जोरदार इच्छा नहीं है, सांसारिक भोगों में और संग्रह में फंसे हुए हैं। अतः इनसे उपराम होकर परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना चाहिए। रुपयों से वस्तुओं, वस्तु से शरीर, शरीर से विवेक और विवेक से भी सत्य तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा को सबसे ज्यादा आदर देकर उसको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का खास कर्तव्य है और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। धन इकट्ठा करने से नुकसान, यह प्रत्यक्ष बात है कि हमारे शरीर जब जन्मे थे तब छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए। किसी एक वर्ष में ये शरीर इतने बड़े हुए हों, ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं। जो प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं वे प्रत्येक महीने में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 11 महीनों में तो नहीं बदले और 12वें महीने में बदल गए हों। जो प्रत्येक महीने में बदलते हैं वे प्रत्येक दिन में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 29 दिनों में तो वे वैसे ही रहे और 30वें दिन बदल गए। जो प्रत्येक दिन में बदलते हैं वे प्रत्येक घंटे में बदलते हैं। ध्यान दें, पहले घंटे में जो शरीर है वे दूसरे घंटे में वैसा नहीं है। नहीं तो एक दिन में कैसे बदलें? जो घंटे भर में बदलते हैं वे 59 मिनट में न बदल कर 60वें मिनट में बदल जाएं, ऐसा नहीं होता। जो प्रत्येक मिनट में बदलते हैं वे प्रत्येक सेकंड में बदलते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल बदलना ही बदलना है। बदल कर किधर जा रहे हैं? मौत की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल निस्संदेह बात है। जितने हम जी गए उतने हम मर गए। अब आगे कितनी आयु बाकी है इसका तो पता नहीं, पर जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष हमारी आयु से कम हो गए। मौत उतनी नजदीक आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, ये शरीर अभाव की तरफ जा रहा है। एक दिन इसका हमेशा अभाव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आज जो है एक दिन वह नहीं हो जाएगा, परंतु चाहना ये रखते हैं कि भोग पदार्थों का संग्रह कर लें, रुपया इकट्ठा कर लें। कितनी भूल की बात है ये। जरा ध्यान दें, रुपया कमाना और उसे अच्छे काम में लगाना दोष नहीं है, पर उसको जमा करने की जो धुन लगी है वही दोष है। इसका अर्थ ये नहीं है कि रुपए इकट्ठा नहीं होने देना है, जरूरत पड़ने पर भी खर्च नहीं करें, ये मतलब भी नहीं है। बहन बेटी है, ब्राह्मण है, कोई रोगी है, भूखा है, नंगा है, अभावग्रस्त है, उसके लिए खर्च नहीं करना गलती है। संग्रह करके आखिरी करोगे क्या? आवश्यकता पड़ने पर जब अपने लिए भी खर्च नहीं करते और दूसरों के लिए भी खर्च नहीं करते तो वह संग्रह किस काम का? ये शरीर तो रहेगा नहीं। जब शरीर का अभाव हो जाएगा तब ये रुपये क्या काम आएंगे? अगर रुपयों को न्यायपूर्वक कमाते हैं तो उनको आवश्यक काम में खर्च करते हैं, तब तो होश है। नहीं तो रुपयों के लोभ में बेहोशी आ जाती है। रुपयों का इतना मोह हो जाता है कि रोकड़ में लाभ रुपये हो जाए तो अब मनुष्य उन लाख रुपयों को छोड़ना नहीं चाहता। कभी भूल से 1000 2000 खर्च हो जाए तो बड़ा दुख लगता है कि मूल में से खर्च कर दिया। अगर लड़का खर्च कर देता है तो उस पर गुस्सा आता है कि तुम कोई मनुष्य हो, मूल खाओगे तो कितने दिन काम चलेगा? रोटी कपड़े की तंगी तो भोग लेंगे, पर मूल को खर्च नहीं करेंगे, जिससे वह तो ज्यों का त्यों सुरक्षित रहे। आपसे पूछा जाए कि मूल का क्या करोगे? शरीर जा रहा है, मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है, ये रुपये पड़े पड़े क्या काम करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप रुपये छोड़ दो, फेंक दो या नष्ट कर दो, पर उन रुपयों के रहते हुए तंगी भोगते हो, आवश्यक चीज भी नहीं लेते, जहां जरूरी है वहां खर्च भी नहीं करते, तो फिर रुपये क्या काम आए? होश आना चाहिए कि भगवान ने दिए हैं तो उन रुपयों को अच्छे से अच्छे काम में खर्च करें। जीते जी अपने और दूसरों के काम में लगाएं। केवल कंजूसी करके हम संख्या ही बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा?
अच्छा से अच्छा मौका आने पर भी ख्याल रहेगा कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा है, अपना खर्च न हो तो अच्छा है। सज्जनों, आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जैसे कोई दान पुण्य का काम हुआ, कोई उत्तम से उत्तम सत्संग समारोह आदि का काम हुआ, उस समय भी यह भाव रहे कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा है, अपनी आफत टले, तो फिर उन रुपयों का क्या करोगे? जैसे व्यापारी आदमी देखता है कि इतने सस्ते में अधिक से अधिक ले लें, क्योंकि बाज़ार का भाव तो महँगा होने वाला है और अमुक-अमुक जगह तेज़ी आ ही गई है, पर यहाँ सस्ता है तो ब्याज में भी रुपया लेकर अधिक से अधिक ले लें तो अच्छा है। इस प्रकार जैसे लेने का लोभ लगता है, वैसे खर्च करने का लोभ नहीं लगता। जो कि हमारे साथ चलेगा। जितना आप खर्च कर दोगे, शुभ काम में लगा दोगे, उतना आपके साथ चलेगा। अतः यह लोभ लगना चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम में मैं खर्च करूँ। एक-एक को ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ तो मैं खर्च करूँगा, बारी नहीं आए, क्योंकि ऐसा मौका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गीता प्रेस के संस्थापक और संचालक श्री जयदयाल जी गो गोविंदका ने एक बार ये बात कही कि रुपए कमाना हम कठिन नहीं समझते, रुपयों को अच्छे काम में लगाना कठिन समझते हैं। दूसरे भाई-बंधु आड़ लगा देते हैं, भीतर का लोभ भी आड़ लगा देता है कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इतने से ही काम चल जाएगा। ये सोचते ही नहीं कि क्या करेंगे पैसों पैसों का, छोड़कर मरेंगे तो 10-20 हज़ार कम छोड़कर मरेंगे, नहीं तो होगा और क्या होगा? यह तो है नहीं कि सब खर्च हो जाएगा, कंगाली हो जाएँगे। जो धन यहीं रह जाएगा या आकर के चला जाएगा, उससे कोई पुण्य नहीं होगा, उससे अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, परंतु अच्छे से अच्छे काम में धन खर्च कर देंगे, तो चित्त प्रसन्न होगा, पुण्य होगा, संतोष होगा कि इतने पैसे तो अच्छे काम में लग गए। अब जो बाकी रहे, वे अच्छे काम में कैसे लगें, इसका विचार करना है। एक मार्मिक बात है कि वास्तव में वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा है उसके उपयोग की। कितनी ही वस्तुएँ पास में हो, यदि उनका उपयोग नहीं किया, तो वे किस काम की? जैसे मैंने पहले आपको बताया ही है कि एक आदमी ने बक्से में सोना भर रखा है और हमने एक बक्से में पत्थर भर रखे हैं। दोनों का भार बराबर है। खर्च करने से तो सोना बढ़िया है, पर खर्च नहीं किया जाए तो सोने और पत्थर के भार में क्या फ़र्क है? काम में लेने से तो सोना बहुत कीमती है, पत्थर कीमती नहीं है, परंतु काम में ले ही नहीं, तो फिर पास में चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, क्या फ़र्क है? हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि पास में सोना पड़ा है, रहने से चिंता ज़्यादा हो जाएगी कि कोई चुरा न ले, किसी को पता न लग जाए। मन में चिंता और खलबली होने के सिवाय और क्या फ़ायदा होगा? इस बात को आप गहरा उतर कर शांति से, निष्पक्ष होकर ठीक तरह से समझें। सज्जनों, समय बड़ी तेजी से जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। एक दिन सब पदार्थों, सामान के साथ पड़ाक से संबंध टूट जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से समय को और पैसों को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।